वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको पुरानी साड़ी से प्लाजो बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने कपड़े लिए हैं। ये पुरानी साड़ी है, इसको मैंने इसमें ये इसकी लेस लगी हुई थी, इसको निकाल के अलग कर दिया है। और इसकी लाइनिंग के लिए मैंने 2 मीटर ये साटन वाला जो फैब्रिक होता है वो ले लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये जो 2 मीटर मैंने लाइनिंग लिया था उसको मैंने डबल में फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। देखिए लेंथ वाइज इधर मेरा फोल्डिंग वाला कपड़ा आ रहा है, उधर मेरा ओपन कपड़ा है इस तरीके से। देखिए ये तो इस प्लाजो की नाप मैंने यहाँ पर कमर की जो राउंड है उसको 34 लिया है, और हिप राउंड इसका 40 है, और इसकी फुल लेंथ 36 इंच रखी है मैंने यहाँ पर। इस नाप से मैं इस प्लाजो की कटिंग करूंगी। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा फोल्डिंग वाला है वहां पर मैं नाप लगाऊंगी। तो पहले हम इसकी लंबाई देख लेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे 36 आ रहा है, और जो 2.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है वो मैं इसमें ऐसे कैसे ले लूंगी, क्योंकि 2 इंची का मुझे इसमें बेल्ट लगाना है। तो मेरी 2 इंची की बेल्ट में से फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से, और मेरा जो लंबाई 36 है वो इसमें रह जाएगी कंप्लीट। ½ इंच इसकी नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मेरा फोल्डिंग वाला हिस्सा है वहां पर मैं इस पर मार्क लगाऊंगी। तो जो हिप है मेरे वो 40 इंच है, उसका 4th भाग में ले लूंगी यहाँ पर। तो 40 का 4th भाग 10 इंच मैंने यहाँ पर ये ले लिया। अब 2 इंच में एक्स्ट्रा ले लूंगी। तो 10 + 2 मिला के 12 इंच हमारे यहाँ बैठ रहा है। तो ये मैंने 12 इंच का मार्क यहाँ पर लगा लिया। अब दूसरा मार्क मैं उस कोने पर लगाऊंगी वहां। अब वही सेम मार्क मैं इस कॉर्नर पर भी लगा लूंगी, वही 12 इंची का इस तरीके से। तो ये 12 इंची का मार्क मैंने इस कॉर्नर पर भी लगा लिया। सेम नाप हमने दोनों कॉर्नर पे लगा लिया। एक हमारा खुला भाग रहेगा, उधर फोल्डिंग वाला रहेगा इस तरीके से। जो हमने 12 इंची का मार्क लगाया था, एक यहाँ और दूसरा उस कॉर्नर पर, इन दोनों कॉर्नर को हमें यहाँ से मिला देना है। तो इस तरीके से मैंने इस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला दिया है। अब मैं यही इसी लाइन पे से इसको कट कर दूंगी। अब मैं एक पार्ट को उठाऊंगी और इसके ऊपर सेम तरीके से रख दूंगी। तो इस तरीके से मैंने एक दूसरे के ऊपर ये चारों भाग रख लिए हैं। देखिए अब हमें इनके जॉइंटों को खोल देना है। जैसे इधर वाला भी हम खोल देंगे। अब हमारे चारों भाग नीचे से और ऊपर से खुले हुए हो गए इस तरीके से। अब जिधर हमारी स्ट्रेट है, सीधी यानी लाइन है, उस पर हम अपना क्रॉच मार्क लगाएंगे। सबसे पहले हम अपना 2 इंची का जो बेल्ट लगाएंगे उसका मार्क लगाएंगे। यहाँ पर मैं इस पर 2 इंची सीधी लाइन निकाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये 2 इंची का एक मार्क लगा दिया है, जिसे हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। और इलास्टिक यहाँ पे जो भी नाड़ा आप लगाना चाहोगे वो मैंने यहाँ इलास्टिक का लगाया है। अब हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो आसन का मार्क जब हम लगाएंगे तो हिप का 3rd भाग हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हिप 40 इंच है, तो उसका 3rd भाग हम 13 इंच रखेंगे। तो 13 इंच पर हमने
इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। ये 13 इंची हो गया और अंदर की साइड 2 इंच अंदर की साइड लगा लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये मार्क हो गया। अब हम इनको यहाँ से मिला देंगे, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पर हम मिला देंगे। तो मैंने यहाँ पर अंदर की साइड 2 इंची और ऊपर जो हिप का जो थर्ड भाग मैंने लगाया है 13 इंची, वो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लगा लिया है। अब हम इसको राउंड कर देंगे, इसकी राउंड शेप में दे देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमारा आसन का मार्क लग के तैयार हो गया। तो अब जो मेरी लंबाई है उसको मैं इधर जहाँ पर मेरा तिरछी कटिंग है वहां पे मैं लंबाई नापूंगी। तो जैसे इस बेल्ट वाले हिस्से को छोड़कर हमारी लंबाई 36 है तैयार, तो मैं यहाँ पे 36 पे मार्क लगा लूंगी। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लगाया था पलटने के लिए, तो 36.5 पे मैंने इसको यहाँ ये मार्क लगा लिया। अब इसको मैं यहाँ से राउंड दे दूंगी, इसका कर्व बना दूंगी यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब जैसे मैंने मार्क किया है उसी के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये क्रॉच कट भी मैं कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको जैसे मार्क किया था वैसे इसको कट कर लिया। अब मैं इसके एक पैर के 2 लेयर को उठाऊंगी इस तरीके से। ये कटिंग मेरी तैयार हो गई। लाइनिंग को मैंने काट लिया है। ये दोनों पैरों के अलग अलग दोनों पार्ट है। अब इसी के आधार पर हम इस साड़ी की कटिंग करेंगे। तो साड़ी का कपड़ा मैंने यहाँ थोड़ा ज्यादा लिया है, इसको मैंने 2 मीटर में लिया था और इसको मैंने 2.5 के समथिंग लिया हुआ है, थोड़ा ज्यादा लिया है। इसमें कर्व कटिंग करूंगी मैं। तो चलिए अब इसका हम एक हिस्से को उठा के अलग कर देते हैं और दूसरे हिस्से से हम इसकी साड़ी की कटिंग करेंगे। अब इस तरीके से हमें साड़ी को डबल में बिछा लेना है। तो यानी ये साड़ी को डबल में बिछा लिया। अब हमें जिधर फोल्डिंग वाला कोना है इस तरीके से उठा लेना है और यहाँ पर ऐसे इसको 4 लेयर में कर लेना है। इस तरीके से मैंने इसको 4 लेयर में कर लिया है। फोल्डिंग वाला हिस्सा इधर देखिए, ये फोल्डिंग वाला हिस्सा इधर रखना है और जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसको हम इधर रखेंगे। अब हमें एक पैर की जो लाइनिंग है वो उसको उठाना है, इस पर सेम इस तरीके से हमें रख देना है जहां तक हमारा बेल्ट वाला हिस्सा सही से बैठ जाए। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके, जैसे यहाँ पर हमने ये हमारा सेम मिल गया है तो उतना ही हमें लेना है। यहाँ से हमें सबसे पहले इसको निकाल देना। अब हम इसकी आसन की जो कटिंग सेम तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा एक जॉइंट है, वो वाला हिस्सा हम खोल देंगे। अब इसको हम इसी तरह से कर्व कट देते हुए इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको अलग कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये मेरा कट दिखाई देगा। अब इसमें हमने घेर भी ज्यादा लिया है, ये अम्ब्रेला कट में हो गया। अब यहाँ पर हमारे इसमें यहाँ पर एक जॉइंट आएगा दोनों भागों पर, तो हम इसमें इस तरीके से ये वाला कपड़ा हम इस पर जॉइंट कर देंगे।
तो आधा इंच हम ऊपर बढ़ाते हुए इसको रखेंगे यहाँ। तो इस तरीके से मैंने इसके ये जॉइंट वाले 2 टुकड़े भी कट कर लिए। यहाँ पर इसमें हम जॉइंट देंगे। तो ये अब मैं इसको आपको अलग करके बताती हूँ दोनों पैरों के हिस्सों को। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला जॉइंट वाला हिस्सा हमें ऐसे इस तरीके से यहाँ पे जैसे मैं आपको पिन लगा के बता देती हूँ, इस तरीके से जोड़ लेना है। एक हिस्से में हमें जोड़ना है, दूसरे पैर का भी हमें इसी तरह से जोड़ के दोनों भागों को तैयार कर लेना है। तो चलिए मैं इसको पहले सिल लेती हूँ। इस तरीके से देखिए ये नीचे वाला जॉइंट मैंने सिल दिया है दोनों का, और ये जो क्रॉच वाला हमारा आमने सामने दोनों आने चाहिए। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको पिनअप कर दिया है। तो जैसे मैंने पिनअप किया है उसी तरीके से मुझे यहाँ पे सिलाई कर देनी है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलाई कर दूंगी। तो इस तरीके से तो हमारा ये साड़ी वाला हिस्सा बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसकी लाइनिंग वाले को सिल लेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग वाला हिस्सा है। तो इसी तरह लाइनिंग वाले हिस्से को भी हमें ले लेना है दोनों पैरों को इस तरीके से। और ये क्रॉच वाला हिस्सा हम आमने सामने रखेंगे और यहाँ से ये वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे। यहाँ से हमें जैसे मैंने इस पर पिनअप की थी उसी तरह यहाँ पे हमें दोनों को सिल लेना है। और लाइनिंग वाले में हमारे यहाँ जॉइंट है देखिए, तो हमें इन जॉइंटों को भी यहाँ से और एंड तक सिल लेना है, ऊपर से और नीचे तक सिल लेना है, ये वाला और ये वाला। तो लाइनिंग में हम डबल सिलाई करेंगे, ये वाली दूसरी ये वाली, और नीचे जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा साड़ी वाला उसमें हमें एक ही सिलाई करनी है, ये वाली। क्रॉच हम दोनों के खुले रखेंगे। और इधर देखिए हमारा जॉइंट वाला है क्योंकि हमने इसको साड़ी में से लिया था, और इसका कट जो बनाया था उसका घेर भी हमने डबल में आया है। इस तरीके से पहले इनको सिल लेना है। तो इस तरीके से मैंने पहले लाइनिंग वाले पे यहाँ दोनों पैरों की सिलाई कर ली है, ये इस तरीके से। और ये क्रॉच वाला मैंने हिस्सा खुला छोड़ दिया है, और जो हमारा बेल्ट वाला है अभी वो भी हमारा ओपन है। इसी तरह हमें साड़ी वाले कपड़े के जो घेरे है उस पर भी सिलाई लगाने ली है दोनों पैरों की इस तरीके से यहाँ पर। और ये क्रॉच हमें खुला रखना है। और ये हमारी उल्टी साइड, ये देखिए सिलाई आपको दिखाई दे रही होगी, ये उल्टी साइड है हमारा। तो इस तरीके से हमें दोनों पैरों के दोनों घेरों को तैयार कर लेना है सिल के। इस तरीके से दोनों घेरों को तैयार करने के बाद हमें एक पैर के दोनों घेरे ले लेने हैं। जैसे एक अस्तर वाला ले लेना है और एक हमें साड़ी वाला ले लेना है। दोनों को हमें उल्टी साइड से रख लेना है, जैसे मैंने रख रखा है। ये दोनों की सिलाई आप देख रहे हो, ये उल्टी साइड है दोनों की इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि एक हिस्सा तो हमें क्रॉच की तरफ से इसका उठाना है और एक हमें अस्तर वाले का उठाना है। दोनों के हम एक एक इससे उठा लेंगे और इस तरीके से इनको मिला देंगे। इस तरीके से मिलाते हुए इसके कमर के जो घेरे हैं उसको हम पिन अप कर देंगे, या आप इसको सुई से कच्चा भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको पिन से रोक देती हूँ। इस तरीके से इस घेरे को हम तैयार कर लेंगे। इस तरीके से इस कमर के घेरे को हमें तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पे पिन लगा के इनको रोक लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा यहाँ से इस तरीके से पकड़ना है और इसके अंदर हमें लाइनिंग वाले के अंदर इसमें इस तरीके से डाल देना है और इस कमर के घेरे के कॉर्नर को पकड़कर इस तरीके से इसे हमें अंदर कर देना है। तो इस तरीके से हमने ये इसको अंदर कर लिया। अब हमें ये जो क्रॉच वाला हिस्सा है यहाँ पर भी हमें पिन से इसे रोक लेना है। तो इस तरीके से यहाँ भी हम इस पर पिन कर लेंगे।
तो इस तरीके से हम इस पर पूरी पे पिन करके इसको पूरा हम रोक लेंगे। इसी तरह हमें दूसरे वाले भाग को भी तैयार कर लेना है और सिलाई से हमें इसे सिल लेना है। तो जहां पर मैंने पिन अप कर रखा है देखिए, वहां पर अब हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से कमर वाले हिस्से से हम शुरू करेंगे और हम पिन को हटाते जाएंगे। अब कमर पर लगाते हुए हमें ये क्रॉच वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी इस तरीके से पूरे में पिन हटाते जाने हैं और राउंड में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे भी मैं सिलाई कर देती हूँ। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमें इसे वापस से सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब हमें इसको सीधे में रखते हुए दूसरा वाला पार्ट भी ले लेना है और इस तरीके से सीधे वाले हिस्से को मिलाते हुए यहाँ से कमर वाले हिस्से पर हम इसको रखेंगे और ये क्रॉच वाला हिस्सा हम इस तरीके से मिला लेंगे इस तरीके से। और जो क्रॉच कट है हमारा, यहाँ पर सिलाई का जॉइंट भी हमारा इस तरीके से मिल जाना चाहिए और पूरे राउंड में हम इसे सिल देंगे इस तरीके से। तो देखिए मैं सिल देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से दोनों पार्टों को हमें सीधे से रखना है। सिलाई हमारी ऊपर आनी चाहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम जब प्लाजो बनाते हैं, अलग अलग इसके पार्ट्स तैयार करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर देखिए क्रॉच वाला हिस्सा भी बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, कोई झोल भी नहीं आता। देखिए बिल्कुल सेम सिलाई यहाँ पर मिल रही है। देखिए इस तरीके से हमारा ये आसन बन के तैयार हो गया। अब ये 2 इंची हमने हमारे बेल्ट का इसी में मार्जिन था जो ले रखा था, अब उसको हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद इलास्टिक लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे फोल्ड कर देती हूँ। तो इतना हमें इसमें फोल्डिंग देंगे, हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे जहाँ बेल्ट लगानी है वो फोल्ड कर लिया है और ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खुला रख लिया है। यहाँ ऊपर यहाँ से हम इलास्टिक अंदर डालेंगे पिन की हेल्प से। अब ये मैं इलास्टिक इसमें डालूंगी। तो 34 इंच की कमर थी, तो उसके हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे 5 इंच कम करके 28 इंच में लिया है और 1 इंच मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है यहाँ। तो पिन की सहायता से मैं इसमें इस इलास्टिक को डाल दूंगी। तो इस तरीके से मैंने इस इलास्टिक को यहाँ पर सेट कर लिया है। अब इसको 4-5 बार हम इस तरीके से खींच लेंगे ऐसे। तो इसकी सब जो सलवटें आई है वो बैठ जाएगी, ठीक से अच्छे से ये जम जाएगी। अब यहाँ पर हमें इसको इलास्टिक को रोकने के लिए बीच में या ऊपर बॉर्डर पे एक सिलाई और दे देनी है, 2 भी दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको हम इस तरीके से खींचते जाएंगे और मशीन हमको चला देनी है। ऐसे मैंने इसको यहाँ पर एक सिलाई करके सेट कर लिया है। अब हमें इसका बॉर्डर बना लेना है नीचे घेरे का। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी साड़ी की जो हमारी लेस थी उसी को यहाँ पर मैं फिर से सेट करूंगी नीचे इसकी बॉटम में। तो देखिए ये जो लेस थी और ये हमारा घेरा है, तो यहाँ से इससे थोड़ा सा हमें खोल लेना है फिर से
और इस तरीके से जिधर हमारा ये सीधा रहेगा उधर हमें 1 या 2 पॉइंट कपड़ा फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और इस लेस को यहाँ पर ऐसे रख लेना है। और ये जो हमारा उल्टा साइड है उधर ये हमारी फिनिशिंग वाली सिलाई आ जाएगी, रफ सिलाई छुप जाएगी। इस तरीके से यहाँ हम इसको लगा लेंगे। तो ये वाली लेस मैंने इस तरीके से लगा ली यहाँ पर इसके घेरे में। अब ये जो हमारी एक फैंसी लेस हमने ली है यहाँ पर, ये खुला हुआ भाग है, इस पर हम इस लेस को रखेंगे फैंसी वाली को, और इसको इसके ऊपर रखते हुए सिलाई कर देंगे। तो इसको मैं लगा देती हूँ। इस तरीके से इसको मैंने लगा लिए दोनों लेसों को यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम अब जॉइंट कर देंगे यहाँ से वापस फिर से। तो इस तरीके से मैंने इस घेर को तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे पैर वाले घेरे को भी तैयार कर लेना है। तो देखिए ये दूसरा भी मैंने यहाँ पर इस घेरे को लेस लगा के तैयार कर लिया है। दोनों को मैंने यहाँ पर ऐसे कर लिया है तैयार। तो ये हमारा प्लाजो बनके तैयार हो गया।